दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं नवनीत जेएमएच चैनल में। आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो आ रही हैं, शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। आपको बताते हैं कौन कौन सी खबरें जो है हमें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें, मानदेय बढ़ने तक आंगनबाड़ी कर्मी हड़ताल जारी रखेंगी, आपको बता दें। इसी के साथ ही हम आपको बताएंगे जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, आंदोलन की रणनीति उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। योगी सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ियां रणनीति बना रही हैं। आपको बता दें अगली जो अहम खबर है, बताएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संकट में आ गई हैं। क्यों संकट में आ गई हैं, पूरी खबर देखिएगा, वो भी बताएंगे। आपको अगली खबर हम बताएंगे जो बहुत ही अहम आ रही है। जो खबर है आपको बता दें, सीएम की सभा है और सीएम की सभा में आंगनबाड़ी कर्मी भीड़ जुटाएंगी और कहीं ना कहीं भीड़ जुटाने के लिए आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं आएंगी। क्या मामला है, पूरी खबर क्या है, इसको भी बताएंगे। आपको अगली खबर बताएंगे, बहुत ही अहम खबर है। सर्वे का काम आंगनबाड़ी कर्मियों ने शुरू कर दिया है, आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, फल सब्जियां उगेंगी, कृषि विभाग प्रशिक्षण देगा। क्या प्रशिक्षण देगा, कैसे क्या करना होगा आंगनबाड़ी बहनों को, सब कुछ बताएंगे। और जाते जाते एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण बताएंगे, आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का वेतन बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या होगा, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें सच्चाई क्या है, पूरी सच्चाई के बारे में बताएंगे। तो इसी बात पे एक लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं बिहार राज्य में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी मानदेय की समस्या को लेकर नीतीश सरकार ने कोई समाधान नहीं किया। आपको बता दें 2 साल पहले भी आंगनबाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, 2-3 साल पहले, तब उनका मानदेय बढ़ाया गया था और अब लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये नीतीश सरकार जो है उसने अभी कैबिनेट बैठक किया और कैबिनेट बैठक में 300 रुपये मात्र बढ़ाए हैं, जो ऊँट के मुंह में जीरा से भी बदतर स्थिति है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि हम जो 300 रुपये वेतन बढ़ाया गया इसको हजम नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर रहे, यानी कि 300 रुपये भी वापस ले लीजिए, कह रही हैं आंगनबाड़ी कर्मी। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। आपको बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर से और बिहार के सीतामढ़ी से 2 जगह से ये खबर प्राप्त हो रही है। आपको बता दें जो यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ है ये प्रदर्शन कर रहा है। गाय घाट प्रखंड अध्यक्ष जो है सबला खातून की अध्यक्षता में गाय घाट में सेविका सहायिकाओं की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष ने कहा कि सीएम साल 2021 में सेविकाओं के मानदेय में 300 व सहायिकाओं के मानदेय में 150 की वृद्धि की। कमाल की बात ये देखिएगा कि मतलब जो बिहार राज्य के सीएम है नीतीश कुमार, वृद्धि भी की है तो ऊँट के बराबर मुँह में जीरा। मतलब जितना जीरा के, अगर ऊँट एक जीरा खा लेता है तो उतना ही आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया। सवाल यहाँ पर ये नहीं, सवाल ये है कि मानदेय वृद्धि कब से भी लागू हो रही, 2021 से लागू कर रहे हैं। वाकई में वाह, कमाल की बात है। आपको बता दें इसको किसी भी तरीके से संतोषजनक आंगनबाड़ी बहनें नहीं कह रही। उनका कहना है कि हम इसको हजम नहीं करने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए, हड़ताल अब जारी रहेगी, चूँकि उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी ये खबर हम आपको बता रहे थे बिहार के मुजफ्फरपुर से, और ऐसी ही खबर है जो बिहार के सीतामढ़ी से। यहाँ पर भी लगातार आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा है इसके बैनर तले प्रदर्शन कर रही हैं। अब आंगनबाड़ी बहनों की जो खबरें लगातार हम दिखा रहे हैं, उठा रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं इनके मानदेय में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी करना चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार सिर्फ ऊँट के मुँह में जीरा बराबर काम कर रही है। आज नीतीश सरकार को आंगनबाड़ी कर्मी घेर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि सिर्फ आर पार की लड़ाई होगी और अगर जीती तो ठीक है और नहीं जीती, जब तक वह जीत नहीं जाती तब तक वह अपना संघर्ष अनवरत जारी रखेंगी और किसी भी तरीके से वापस नहीं हटने वाली है। आप अगर आंगनबाड़ी कर्मियों की, आंगनबाड़ी बहनों की अगर समस्याओं को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है सहमत हैं, आप चाहते हैं कि बहनें ना हटें, तो उनका मनोबल बढ़ाइएगा, कमेंट में जाइएगा, उनको प्रोत्साहित करिएगा, लिखिएगा 2 शब्द, कम से कम आंगनबाड़ी बहनें का जो मनोबल है ना टूटे। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी बहनें अभी घर पर बैठी उनका भी मनोबल ना टूटे और वो भी मैदान में आए। प्रोत्साहित करिएगा, कमेंट में 2 शब्द लिखिएगा, क्योंकि आपके प्रोत्साहन करने से ही आंगनबाड़ी बहनें जो बाहर निकलती हैं, और आप भी बाहर निकलिएगा निश्चित तौर पर, तभी जाकर आंगनबाड़ी बहनों के दुख और दर्द को समझा जाएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में
संविदा नीति को लेकर बेरोजगारों ने एक दिन में ही सरकार को हरा दिया। और दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कहते हैं कि भैया हमने जो फैसला ऐसा किया ही नहीं, और जो विपक्षी चाल चल रहे हैं, वाकई में अगर आपने ऐसा फैसला नहीं किया होता तो युवाओं को इतनी भारी संख्या में एकजुटता नहीं दिखानी पड़ती। साथ ही विपक्षी दलों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया और सहयोग की आकांक्षा भी थी, क्योंकि सत्ता में जो रहता है अगर गलत काम करता है तो विपक्षियों का भी दायित्व बनता है कि वो गलत काम को उठाया जाए। और संविदा नीति निश्चित तौर पर एक बहुत ही गलत तरीके की सोच है, गलत तरीके का विचार है और इसको निरस्त होना चाहिए। अगर सरकार ने मजाक में कहा है तो भी खत्म होना चाहिए, अगर सीरियसली कहा है तो वाकई में युवाओं के लिए अच्छा है। खैर चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। भूख हड़ताल चल रही है। वाकई में कमाल की बात है कि आंगनबाड़ी कर्मी जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, वहीं पंजाब के फजिल्का में भूख हड़ताल भी चल रही है और 19 से जेल भरो आंदोलन भी आंगनबाड़ी कर्मी करेंगे। एक तरफ भाजपा और कांग्रेस करते हैं तो देख लीजिए भैया सच्चाई है कि पंजाब में आपकी कांग्रेस पार्टी बैठी है, क्यों आंगनबाड़ी कर्मियों को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। यहाँ तो प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े बड़े आंगनबाड़ियों के हितार्थ काम करती हैं, बोलती है, शब्द कहती हैं, लेकिन पंजाब में कहिएगा जाके आप, पंजाब में तो आपकी सरकार में आंगनबाड़ी बहनों के दुख दर्द को क्यों नहीं समझते, वहाँ पर आपकी सत्तासीन सरकार क्यों नहीं वेतन बढ़ाती है, सवाल बड़ा है। खैर खबर बताते हैं आपको। पंजाब यूटी कर्मचारी व पेंशनर्स साझा फ्रंट जिला फजिल्का की ओर से डीसी दफ्तर के समक्ष मिड डे मील वर्कर्स यूनियन द्वारा भूख हड़ताल जारी रखी गई और भूख हड़ताल के 6वें दिन बिमला रानी, संतोष सुंदरी आदि महिलाओं ने सहभागिता की। आपको बता दें इस मौके पर यूनियन ने सरकार को याद करवाया कि चुनाव के समय वायदों से अपनी जो सरकार अभी वर्तमान में उल्ट गई है और विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय जो है विभागों में निजीकरण कर रही है। एक तरफ आप जो केंद्र की सत्ता है वो निजीकरण कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। खुद जब पंजाब में आप निजीकरण कर रहे हैं तो उसका समर्थन कौन करेगा, तो उसका ही विरोध करिए। निश्चित तौर पर चुनाव से पहले आपने वादे किए, उन वादों को अमली जामा पहनाने का समय है, क्योंकि आज सत्तासीन है लेकिन फिर भी अमली जामा नहीं पहना रहे हैं और उसी वादे को दोहराने और याद दिलाने का काम आंगनबाड़ी कर्मचारी मोर्चा कर रहा है। याद आपको आता नहीं है या फिर आप याद करना नहीं चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर प्रत्येक सरकारों को सोचना चाहिए, किसी भी राज्य में सत्तासीन क्यों ना हो, उनको याद रखना चाहिए कि 5 साल बाद फिर शरण लेनी है जनता की। खैर अगली खबर आपको बताते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो है आंदोलन की रणनीति बना ली है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ये खबर हमें प्राप्त हो रही है और आंगनबाड़ी कर्मी काफ़ी परेशान है। उसका रीजन क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन फंड सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो सहायिकाएं आंदोलन करने की रणनीति बना चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी जो सहायिका और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका स्थित धरना स्थल पर एक बैठक भी की है और उन्होंने आंदोलन के संबंध में आगे की रणनीति पर चर्चा की। आपको बता दें यहाँ के जो जिला संरक्षक है मास्टर टेकचंद, इनका कहना रहा है कि जो आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकार उत्तर प्रदेश की 62 साल में रिटायरमेंट कर रही है, निश्चित तौर पर ये काफ़ी दुखद है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करती हैं, जिससे वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक तंगी, अब जैसे उनको रिटायर कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ना कोई फंड ना कोई पेंशन, अब ऐसे में और जो वृद्धावस्था में उनको आर्थिक तंगी का सामना जाहिर सी बात करना ही पड़ेगा और कर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर जो कर रहे हैं आर्थिक तंगी का सामना। सवाल ये है कि अब वह कोई काम नहीं कर सकते और ऐसे में सरकार ने उन्हें मजबूरन छोड़ दिया है। अब उनको कौन थामेगा, कहाँ से उनकी आय का जरिया चलेगा, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार सोच नहीं रही है। यहाँ के जिलाध्यक्ष लवकुश त्यागी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद 5 लाख रुपए फंड, 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के साथ ही कार्यकर्ता सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड आंगनबाड़ी कर्मियों की जारी होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का बीमा रिकवर करते हैं और निश्चित तौर पर ये कर्मचारी जो है मानदेय पर काम करते हैं तो इनका बीमा रिकवर होना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को भी आप सुविधाएँ देते हैं। जब उन्हें अच्छा खासा वेतन मिलता है इसके बावजूद भी सरकार सुविधाएँ देती है। अगर उनको बीमारी हो जाती, कोई दिक्कत हो जाती, सरकार अपनी जेब से खर्चा उठाती है, लेकिन मानदेय कर्मचारियों का खर्चा नहीं उठाती। कहीं ना कहीं आज आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत इन वर्करों को है और ऑटोमेटिक सरकार को चाहिए कि इन वर्करों के आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए जाएँ। आपको बता दें ऐलान भी हुआ है, अगर सरकार ने नहीं सुनी उनकी मांग तो सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और जिला उपाध्यक्ष यहाँ गीता चौधरी, इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया
और मानदेय पर वह काम कर रही हैं, तो फिर 62 साल की आयु में उनका रिटायरमेंट क्यों किया जाए। सवाल यहाँ पर कर्मचारी मोर्चा ये पूछ रहे हैं कि आप रिटायरमेंट की प्रक्रिया तो राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी की तरीके से निभा रहे हैं, और जबकि राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी है ही नहीं, तो फिर आप किस तरीके से प्रक्रिया निभा रहे हैं। ये बड़ा सवाल जो है मोर्चा पूछ रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर कहना है कि 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त का कोई औचित्य नहीं बनता है। खैर, इसको लेकर चक्का जाम किया जाएगा, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी मोर्चा ने ऐलान कर दिया है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संकट में हैं। दरअसल हम पहले भी आपको हेडलाइन में बता रहे थे, सरकार के फरमान से मुसीबत बढ़ गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से ये खबर है और बड़ी ही अहम खबर है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पड़ोसी राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन दोनों संकट का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। दोनों राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसके बाद वह ना चाहते हुए मानने पर मजबूर हो रही है, लेकिन फरमान को मानने के लिए उनके मानने के सिवा उनके पास कोई और जो चारा है नहीं है। आपको बता दें, सबसे पहले मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने जिस प्रकार का संकट आया है उसे समझने का प्रयास करते। दरअसल हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदेश जारी किया, और जिनके भी आंगनबाड़ी केंद्र उनके निजी निवास में संचालित होते हैं, वह यथाशीघ्र अपने क्षेत्र के किसी भी सरकारी सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत का भवन या कोई खाली सरकारी भवन में शिफ्ट करें। सरकारी भवन विकल्प के रूप में खाली ना मिलने पर वह किराए के भवन लेकर आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करें, लेकिन किसी भी सूरत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद अपने निवास पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन ना करे। तो ये मध्य प्रदेश से वाकई में हैरान करने वाली खबर निकल कर आई है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जो बहुत सारे ऐसे हैं वो अपने घर में ही संचालित हो रहे थे, और इसको लेकर एक नया आदेश आया, अगर घर पे संचालित नहीं होंगे, चाहे आप किराया से लीजिए चाहे कुछ करिए, लेकिन आपको घर से बाहर ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करना होगा। और आपको बता दें, महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश में यह तो हालांकि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस आदेश के पीछे मंशा क्या है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसा आदेश बाल विकास विभाग द्वारा इसलिए जारी किया गया क्योंकि अधिकारी ऐसा मानने लगे थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो अपने घर में ही केंद्र चला रही हैं वह केंद्र से ज़्यादा अपने घर का जो निजी काम है करती रहती हैं। तो ये भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। आपको बता दें, महिला बाल विकास विभाग को ये भी पता है कि पूरे प्रदेश में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं उतने आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं है, और इसके बावजूद भी ये फरमान क्यों जारी कर दिया गया। अगर फरमान जारी कर दिया गया तो कहीं ना कहीं आपने कह दिया कि आंगनबाड़ी कर्मी किराए के भवन में केंद्र चलाएं। अगर किराए के भवन में वो केंद्र चलाती है तो इसके लिए आप बजट जारी करना चाहिए, या फिर एडवांस में आपको पैसा देना चाहिए, या फिर आप उनसे लिखित तौर पर बताइएगा, कमरे का किराया डिटेल वगैरह भी मांग सकते हैं, उसके बाद आपको स्थानांतरण करना चाहिए। इस तरीके से आपने शासनादेश जारी कर दिया। निश्चित तौर पर इस वजह से आंगनबाड़ी कर्मियों में संकट की स्थिति पैदा हो गई है, और ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संकट में हैं, और इनमें अधिकांश कार्यकर्ता ऐसी जिनके पास किराए के मकान का विकल्प तो है, लेकिन किराए की राशि उतनी नहीं मिलती जितने भवन किराए के उपलब्ध हो जाए। आपको बता दें, कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700, साथ ही जो राशि भी होती है वो भी समय पर नहीं आती, लेकिन मकान मालिक को राशि समय पर चाहिए। सवाल यहाँ पर ये है, जब राशि आप केंद्र की ओर से या राज्य सरकार की ओर से समय पर नहीं देंगे, लेकिन भवन मालिक आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, उसको तो प्रत्येक माह की तारीख पर चाहिए। इसको भी लेकर सरकार को सोचना चाहिए था कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार ने नहीं सोचा। खैर, ये तो फरमान है भाई मध्य प्रदेश के बाल विकास विभाग का, तो ये तो मानना ही पड़ेगा। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आदेश जारी किया है कि वे केंद्र का संचालन शुरू करें और बच्चों को पूरक पोषाहार बांटें। और इस फरमान के साथ साथ यह भी गाइडलाइन जारी की गई है कि वे केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और सैनिटाइजर रखें। लेकिन छत्तीसगढ़ का बाल विकास विभाग इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि बहुत छोटे मानदेय में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जरूरी दूसरी चीज़ें जुटा पाना मुश्किल है। सवाल वही आता है, क्या आंगनबाड़ी कर्मियों को आपने कोई बजट दिया? क्या आपने उनसे कोई मेन्यू लिया? क्या सूची ली? क्या महीने का हिसाब किया? कहाँ से सैनिटाइजर आएगा? बड़ा सवाल है। सैनिटाइजर की भी भाई कीमत होती है, पैसे होते हैं, बिना पैसे से सैनिटाइजर तो आ नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी बजट चाहिए, इसके लिए भी रुपए चाहिए। अगर शासन कोई बजट आवंटित कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि हमने भाई आंगनबाड़ी कर्मचारी को या प्रत्येक केंद्र के हिसाब से पैसे आवंटित किए हैं, लेकिन पैसे नहीं है, बात लंबी लंबी करवा लो। और इससे भी बड़ी गंभीर समस्या ये है कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट पर रहकर काम किया है और आज भी कर रही हैं, और उनमें से कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। इसके बावजूद भी यह आदेश जारी कर दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया जाए और कुपोषण को दूर करने में सरकार की मंशा को पूरा करें।
और कहीं ना कहीं इस फरमान के बाद आंगनबाड़ी जो है संकट में ग्रस्त हैं। तो 2 बड़े फरमान आपको हमने बताया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, और इसी कारण से आंगनबाड़ी जो है संकट ग्रस्त है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा उनको अब क्या किया जाए। खैर आप क्या कहते हैं 2 शब्द कमेंट में लिखा करें। चलिए आपको बता दें, भीड़ जुटाने के लिए सीएम महोदय कुछ काम कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के खड़वा से खबर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़वा जिले की मानधाता विधानसभा क्षेत्र में आएंगे और इसको लेकर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को दी गई। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा, जिनका मुख्य कार्य कुपोषण को दूर करना, पोषण आहार का मासूम बच्चों तक पहुंचाना आदि काम होता है। तो भीड़ जुटाने के लिए इन बहनों को भी कहीं ना कहीं मोहरा बना लिया जाता है, उनको एक जरिया बना लिया जाता है। तो ये भी काम है भीड़ जुटाने का। खैर अगली खबर आपको बता दें, सर्वे का काम भी आंगनबाड़ी बहनों ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें घर घर सर्वे का काम कर रही है निश्चित तौर पर। आपको पता छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक खबर प्राप्त हो रही है, यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मी जो हैं घर घर जा रही हैं। आपको बता दें जिला कार्यक्रम अधिकारी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बाकायदा पूरी ट्रेनिंग भी दी गई है और डीपीओ ने बताया है कि संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों का चिन्हांकन के साथ ही उनका तुरंत टेस्ट कराने के लिए भी प्रेरित किया है। खैर अगली खबर आपको बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक खबर जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से प्राप्त हो रही है। कृषि विभाग के सौजन्य से आंगनबाड़ी केंद्रों के परिसर और केंद्रों की लाभार्थी महिलाओं के घरों के आसपास अब सब्जियां उगाई जाएंगी और इसके लिए किसी विभाग के सौजन्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किचन गार्डनिंग, मतलब ये होता है कि आप किचन गार्डनिंग का मतलब ये होता है कैसे आप पेड़ पौधे लगाएंगे, इसको लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। कौन से पेड़ आपको लगाने चाहिए, कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए, और पेड़ की ग्रोथ रेट कैसे आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और कैसे आप पेड़ को डेवलप कर सकते हैं, तो ये सब सिखाया जाएगा। प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों की लाभार्थी महिलाओं को किचन गार्डनिंग सिखाकर उन्हें सब्जियाँ उगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और इसके लिए किसी विभाग जो है हेल्प करेगा। आपको बता दें बीमारियों से लड़ने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हरी सब्जियों में पौष्टिक तत्व भरपूर होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास खाली जमीन पर उगाई जाने वाली हरी और पौष्टिक सब्जियों को बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में बांटा जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीखकर लाभार्थी महिलाएं जो है अपने घरों में भी किचन गार्डनिंग करेंगी। अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे करेंगे। तो आपको बता जिनके पास जगह नहीं है उनको करने की आवश्यकता नहीं है और जिनके पास जगह है वही किचन गार्डनिंग करेंगे, उनको ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि प्रशिक्षण सभी को दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास जगह नहीं है वो कहाँ से काम करेंगे, तो ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए था कहीं ना कहीं। जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर आपको दे देते जो हमने हेडलाइन में आपको बताई थी, आंगनबाड़ी और आशा वर्करों का वेतन बढ़ेगा, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अभी हम खबर बताएंगे संसद में 15,000 और 10,000 रुपये मानदेय किए जाने की मांग उठी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि संसद में उठी है, उठती तो कई बार रहती है। खैर यह मांग स्वीकृत हो जाए। आपको बता दें राज्यसभा में बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय वृद्धि करने की मांग को लेकर बुधवार को कहा कि इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर कार्य किया है। बीजेपी के सुभाष सिंह ने शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस के दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, आशा वर्करों ने अच्छी भूमिका निभाई है और विडंबना है कि संकट के समय में भी अथक परिश्रम करने वाली इन महिलाओं को मात्र 4500 रुपये और 2500 रुपये मानदेय मिलता है, बहुत ही कम है। आपको बता दें महंगाई को देखते हुए वाकई में एक कम है। इसको लेकर बीजेपी के सदस्य ने मांग की है कि उड़ीसा में राज्य सरकार ने इन कर्मियों को कुछ राहत दी, लेकिन यह राहत पर्याप्त नहीं कही जा सकती। मांग की जा रही है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए। केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों के लिए एक विशेष पैकेज भी जारी करना चाहिए। स्पेशल तौर पर जो उन्होंने काम किया है इस समय, इसको भी ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए ये काम करना चाहिए। आपको बता दें ज़्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सदन में रविवार को हुए हंगामों को लेकर 8 विपक्षी सदस्यों के निलंबन के विरोध में विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद बैस्य ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा उठाया। खैर ये तो राजनीतिक बातें, लेकिन कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों का ये मुद्दा जो है और उठा है, लेकिन समाधान की बात अभी तक नहीं हुई है। खैर संसद में अगर मामले उठते भी रहते हैं तो भी ये बड़ी बात है और निश्चित तौर पर प्रत्येक सांसद का कर्तव्य है, प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि ये मुद्दा उठाते रहें, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर वाकई में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं और राज्य कर्मचारी का दर्जा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, देना चाहिए। और नहीं अगर जब तक दे पा रहे हैं तब तक आप अच्छा खासा वेतन तो दे ही सकते हैं। आपके पास इतने सारे बजट है, प्रचार प्रसार में आप करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद कर देते हैं,
तो इन वर्करों को निश्चित तौर पर अगर आप अच्छा खासा वेतन देते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्कर आपकी तारीफ़ करेंगी, आपकी सत्ता की बढ़ाई करेंगी और निश्चित तौर पर ये फ़ायदा आपको ही होने वाला है। खैर, आज की न्यूज़ बस इतनी ही है, ख़त्म करते हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। jmhnews.in पर विजिट करना मत भूलिए, यहाँ पर आपको लेटेस्ट खबरें मिलती हैं। नमस्कार।